मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे साधना केंद्र से प्रसारित आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम के 19वां दिन में दीप्ति एका द्वारा प्रस्तुत अपना व्यक्तिगत अनुभव साक्ष्य एवं मनन चिंतन की ओर मैं आप सभी को सहर्ष स्वागत करता हूँ। धार्मिक वो है जो शांत है, मौन है, जो भीतर का अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है और दूसरों का सम्मान करता है, जिसके चित्त में दूसरों को दुख देने का जरा सा भी भाव ना हो, वो धार्मिक है। क्रिस्तीय होने के नाते हम सब मसीह को धारण करने के लिए बुलाए गए हैं। जो अपने जीवन में यीशु को धारण करते हैं, वे शांति और आनंद का स्रोत यीशु के माध्यम से दूसरों को मुक्ति और खुशी प्रदान कर सकेंगे। आमीन। सभी को जय यीशु। मेरा नाम दीप्ति एका है और आप सभी का स्वागत है पिलग्रिमेज टू बेथलेहम की ओर यात्रा। मुझे यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि मैं प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मैं सहृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं। मुझे प्रभु का दिया हुआ वचन है ईसाया का 9 पद संख्या 6 से 7, जिसमें प्रभु कहता है कि वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल का प्रभु का अन्याय प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु ने याकूब के विरुद्ध एक संदेश भेजा है, वह इस्राएल में चरितार्थ होगा। ये प्रभु का वचन है, जिससे पढ़ के मुझे कुछ बातें याद आ रही अपने जीवन में घटित हुई, जिसमें मुझे भी प्रभु ने शांति दिया है, धार्मिकता की राह पे वापस ले आया है, अपने से जोड़ा है। तो इस वचन में प्रभु साफ साफ कहते हैं कि दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करूँगा। तो मुझे याद है मेरा 12th क्लास, जब मैं 12th बोर्ड दे रही थी, उस समय मैंने पढ़ाई की थी, बट मैं बहुत डर गई थी कि बोर्ड्स हैं, 12th है, अच्छे परसेंटेज नहीं है तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे एंड ऑल। देन उस समय जब मेरी PL स्टार्ट हुए तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मेंटली। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी। मुझसे खाना नहीं खिलाया जाता था। देयर वर सो मच एंजाइटी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं बहुत परेशान थी उस समय। तो मैं प्रभु से थोड़ा दूर भी चली गई थी। मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी कि नहीं पढ़ना है, पढ़ूँगी तभी हो पाएगा, मतलब प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो गई, जब मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो गई, जब मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रही थी, तब मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ कि मतलब मुझे पढ़ाई होता ही नहीं। मैं बैठती हूँ पढ़ने तो मैं अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं, मतलब याद ही नहीं हो रहा है कुछ चीज़, ना मैं कुछ समझ पा रही हूँ। जो भी मेरा बुक है उससे मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देन मम्मी बोली कि होता है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम लोग प्रेयर करेंगे। फिर मम्मी पापा ने मेरे को प्रेयर किया। फिर मम्मी बोली कि तुम चर्च जाना स्टार्ट करो सुबह, हमारा चर्च घर के एकदम पास ही में है। देन मैं अपना पूरा PL में मैं चर्च सुबह जाने लगी मम्मी पापा के साथ। फिर उस दौरान मैंने पाप स्वीकार किया, प्रभु के शरीर को ग्रहण किया।
तो उस समय शांति जो मिला वो अलग ही शांति था। स्टिल आई वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, बट आई कंटिन्यूड। मैं जाने ही लगी थी चर्च, मैं रोज़ ही जा रही थी, पूरा जनवरी फरवरी में गई। देन मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तब मैं एग्ज़ाम के दिन भी हूँ, पहले मैं चर्च जाती थी, वहाँ से अटेंड करती थी, प्रसाद लेती थी, फिर वापसी कार करती थी, देन मैं एग्ज़ाम लिखने जाती थी। उसके बाद ऐसे करते करते मेरा पूरा एग्ज़ाम मैंने लिख लिया। देन उसके बाद तो फिर लॉकडाउन हो गया, फिर चर्च बंद हो गया, उसके बाद मौका नहीं मिला। बट मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दी। मैं मतलब प्रेयर करने लगी थी, प्रभु से जुड़ गई थी। और उस समय मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मैं मेंटल पीस जो मैं ढूंढ रही हूँ, मैं मूवीज़ देख लेती थी, मेरे को मैं पीस चाहिए कि मूवीज़ देख लूँगी, मैं दोस्तों के साथ घूमने चली जाऊँगी, बट एट लास्ट मैं घर आती थी तो मेरे को शांति नहीं मिलती थी। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो प्रभु से जुड़ के जो शांति मेरे को मिला है वो कहीं और मिल ही नहीं रहा है। सो प्रभु देता है शांति। मैंने तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि प्रभु के अलावा कोई शांति नहीं दे सकता आपको। आप यहाँ ढूंढ लीजिए, आपको ये कॉलेज ये जॉब कर लीजिए, और जो शांति प्रभु दे सकता है वो तो कोई दे नहीं सकता। तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं जबलपुर में हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रभु से जुड़ी हुई हूँ, मुझे विश्वास है प्रभु मेरे साथ है। मैं प्रभु के वचनों को रोज़ पढ़ती हूँ, उनसे रोज़ बातें भी करती हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे इस स्टोरी के थ्रू उनसे जुड़ पाएंगे। तो प्रभु पे विश्वास करिए, बस आप प्रभु की ओर मुड़िए, और प्रभु आपको शांति देगा, प्रेम देगा, जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए सब देगा। हम लोग ये दुनिया का चीज़ों में हम ढूंढते हैं शांति, पर वो टेम्पररी है। प्रभु अनंत काल तक शांति देगा हमें, बस हमें उनके साथ जुड़ना है। So thank you for listening, and this is my story, and this is how I connected to God again. Thank you. आइए प्रिय मित्रों, हम परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें योग्य बनाए, जिससे हम यीशु को धारण करने सक्षम बने और शांति और आनंद का स्रोत प्रभु यीशु के माध्यम से दूसरों तक प्रभु के इस मुक्ति कार्य का एवं खुशी का संदेश प्रदान कर सके। सिर झुकाई और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।